ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में। अब एंडोमेट्रियल कैंसर इट इज़ अ हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशन। इसमें ईस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ईस्ट्रोजन ही एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करवाता है। रिस्क फैक्टर इज रिलेटेड टू एक्सेसिव ईस्ट्रोजन या फिर इंक्रीज ओव्यूलेशन। इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं। उसका निमोन क्या, फैमिली हैज़ ओल्ड आंट, तो फैमिली से फैमिली हिस्ट्री, फिर हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लेट मेनोपॉज एंड अर्ली मिनार्के, डायबिटीज मेलाइटस, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, अनऑपोज्ड ईस्ट्रोजन लाइक इन पीसीओएस एंड ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी, फिर नलीपेरिटी। तो जिसमें भी ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो उसमें रिस्क रहता है टू डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। फिर कुछ थेरापीज लाइक टैमोक्सिफिन थेरापी, कि टैमोक्सिफिन थेरापी ब्रेस्ट कैंसर की मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। तो टैमोक्सिफिन थेरापी वो भी एक रिस्क फैक्टर है। एक चीज़ याद रखनी है कि रेलॉक्सिफिन विच इज़ ऑल्सो एन SERM, रेलॉक्सिफिन डज नॉट लीड टू एंडोमेट्रियल कैंसर। ये सिर्फ याद रखना, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट। दूसरा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी आफ्टर मेनोपॉज जो लेते हैं उसमें अगर ईस्ट्रोजन अलोन दिया, इफ द यूट्रस इज इंटैक्ट देन इट लीड्स टू एंडोमेट्रियल कैंसर। अगर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन साथ में दिया देन इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो अलोन ईस्ट्रोजन तो एंडोमेट्रियल कैंसर, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन दैट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए। अब कुछ सिंड्रोम्स भी है जिसमें एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। तो पहला है कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम, कि इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस इंक्रीज होता है इन ओबीस डायबिटिक हाइपरटेंसिव फीमेल। फिर फेमिलियल इनहेरिटेंस लाइक इन प्रेजेंस ऑफ लिंच 2 सिंड्रोम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिंच 2 सिंड्रोम। इसमें अराउंड 60 to 70% रिस्क इंक्रीज हो जाता है टू डेवलप एंडोमेट्रियल कैंसर। जीन्स जो इन्वॉल्व होता है वो है MLH1 एंड MSH2, तो ये जीन इन्वॉल्व होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कैंसर इसमें जो है वो होता है कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोन कैंसर। सेकंड नंबर पे आता है एंडोमेट्रियल कैंसर, तो सेकंड नंबर पे आता है एंडोमेट्रियल कैंसर। फिर है जीन म्यूटेशन BRCA1 एंड 2 जीन म्यूटेशन। फिर काउडेन सिंड्रोम, इसमें जीन जो इन्वॉल्व होता है वो होता है P10 जीन म्यूटेशन होता है। ये P10 जीन इट इज़ अ गेट कीपर जीन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। तो हमने ये सारे सिंड्रोम्स एसोसिएटेड है। लिंच 2 सिंड्रोम याद रखना है, BRCA1 एंड 2 जीन म्यूटेशन, ये और बहुत सारे कैंसर भी करवाता है, लेकिन एंडोमेट्रियल कैंसर वो भी करवाता है। फिर काउडेन सिंड्रोम जिसमें जीन होता है P10 जीन म्यूटेशन। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स देखते हैं। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फिजिकल एक्सरसाइज, स्मोकिंग, कि स्मोकिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर बिकॉज ये स्मोकिंग क्या करता है, इट इज़ अ एरोमेटेस इनहिबिटर। और एरोमेटेस क्या करता है, एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। तो एरोमेटेस इनहिबिट हो जाएगा तो एंड्रोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इनटू ईस्ट्रोजन। तो ये स्मोकिंग इसलिए प्रोटेक्टिव फैक्टर है। फिर मल्टीपैरिटी, प्रेगनेंसी, ओसीपीस भी याद रखना है, इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। फिर ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, तो मेनली ये 2 टाइप के हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल, जो मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वेराइटी वो है एडिनोकार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट या मोस्ट मैलिग्नेंट वो है क्लियर सेल वेराइटी। उसके बाद सीरस या पेपिलरी सीरस वेराइटी। कि मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल वेराइटी वो है एडिनोकार्सिनोमा, लेकिन मोस्ट मैलिग्नेंट वो है क्लियर सेल कार्सिनोमा। उसके बाद बेस्ड ऑन ग्रेड, तो ग्रेड 1, 2 एंड 3। ग्रेड 1 इज वेल डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 2 मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 3 पुअरली डिफरेंशिएटेड। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में देखते हैं। टाइप 1 मोस्ट कॉमन है 80%, टाइप 2 लेस 20%। इट इंक्लूड्स एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। टाइप 2 इन्वॉल्व्स एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 3 विच इज पुअरली डिफरेंशिएटेड। तो टाइप 2 वो ज़्यादा सीरियस है। टाइप 1 रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ईस्ट्रोजन, इट इज़ मोर कॉमन इन ओबीस, इट इज़ मोर कॉमन इन थिन फीमेल। टाइप 1 एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। जीन म्यूटेशन इसमें होता है केरास एंड P10 जीन, और इसमें होता है P53 जीन म्यूटेशन। ये यंगर फीमेल में देखने को मिलता है और ये ओल्डर फीमेल में। गुड प्रोग्नोसिस टाइप 1 में एंड टाइप 2 में बैड प्रोग्नोसिस। ये डिफरेंस है टाइप 1 एंड टाइप 2 एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के बारे में। कि टाइप 1 में आता है एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, टाइप 2 में आता है ग्रेड 3। अब मोस्ट कॉमन एज फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर तो वो है 60 ईयर्स। के मोस्ट कॉमन एज वो है 60 ईयर्स। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज इरेगुलर ब्लीडिंग फॉलोड बाय पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा इरेगुलर ब्लीडिंग, उसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम वो है ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बहुत कम केसेस में होता है और ये स्पेसिफिक है फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जो हमने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में देखा था सेम वैसा ही ऑर्डर है। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमारी होगी TVS, ट्रांसवाजिनल सोनोग्राफी। इसमें हम एंडोमेट्रियल थिकनेस पता चलेगी। अगर थिकनेस ज़्यादा हुई, मोर देन 4 mm, 4 mm याद रखना है, मोर देन 4 mm हुई देन हम एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे। एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग हम कर सकते हैं बाय एंडोमेट्रियल बायोप्सी या एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। बोथ आर OPD प्रोसीजर एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रीफर्ड हुआ है एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन साइटोलॉजी which is done by Karman's cannula. Endometrial biopsy, it is done by endometrial biopsy curette. Endometrial sampling जो होती है, it is the investigation of choice in uniformly thick endometrium.
कि अगर यूनिफॉर्मली थिक एंडोमेट्रियम होगा तो फिर एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। लेकिन अगर लोकलाइज्ड थिक एंडोमेट्रियम होगा, कोई स्पेसिफिक जगह पे ही थिकनिंग होगी एंडोमेट्रियम की, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हिस्ट्रोस्कोपी एंड बायोप्सी, हिस्ट्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। लेकिन दोनों में फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो वो तो रहेगी, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो तो रहेगी ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी TVS। उसके बाद ही या तो एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग करेंगे या फिर हिस्ट्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी तो वह पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड विथ एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 4 mm, कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड विथ एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 4 mm। फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विथ पेशेंट विथ एज मोर देन 45 ईयर्स, या फिर रिप्रोडक्टिव एज पेशेंट विथ एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 12 mm। तो ये इंडिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो हमने पहले देखी थी वो थी फ्रैक्शनल क्यूरेटाज विथ हिस्ट्रोस्कोपी। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज विथ हिस्ट्रोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। दूसरी सब्सटीट्यूट इसकी है वो है डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज विथ हिस्ट्रोस्कोपी। फ्रैक्शनल क्यूरेटाज में हम यूट्रस को फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं और वहाँ से फिर सैंपल्स लेते हैं। डायलिटेशन क्यूरेटाज में हम ओवरऑल पूरे यूट्रस में से सैंपल ले लेते हैं कि डायलिटेशन क्यूरेटाज में एंटायर यूट्रस इज क्यूरेटेड, इसमें फ्रैक्शंस आर क्यूरेटेड। इंडिकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल क्यूरेटोमी, फ्रैक्शनल क्यूरेटेज आफ्टर एंडोमेट्रियल बायोप्सी तो वो है एंडोमेट्रियल बायोप्सी की रिपोर्ट अगर आई हो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विथ एटिपिया, कि विथ एटिपिया हुई, फिर बायोप्सी रिपोर्ट इज नॉर्मल बट पेशेंट कंटिन्यूज टू ब्लीड, तो ये दूसरी हो गई। फिर है इनएडिक्वेट एंडोमेट्रियल बायोप्सी सैंपल, कि सैंपल जो है वो इनएडिक्वेट है। फिर चौथी है सर्वाइकल स्टेनोसिस, तो ये इंडिकेशंस याद रखनी है फ्रैक्शनल क्यूरेटाज। फिर अदर इन्वेस्टिगेशंस तो वो है पैप स्मीयर, इट इज़ डन इन ऑल द पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, कि पैप स्मीयर इट इज डन इन ऑल द पेशेंट्स ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। इट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डन इन पेशेंट विद पोस्ट क्वाइटल ब्लीड, तो पोस्ट क्वाइटल ब्लीड वाला कोई भी पेशेंट आए तो उसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन वो होगी हमारी पैप स्मीयर। फिर MRI इट इज़ डन टू असेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मायोमेट्रियम एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट या सर्विक्स, तो जो ट्यूमर है वो कितना एक्सटेंट हुआ है वो देखने के लिए हम करते हैं MRI। CT स्कैन हम करते हैं लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए मेटास्टेसिस। फिर मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड इज द डायरेक्ट स्प्रेड, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हिमेटोजेनस स्प्रेड इट इज़ लंग्स, कि डिस्टेंस स्प्रेड जो होगा वो होगा हिमेटोजेनस रूट से और मोस्ट कॉमन साइट इज लंग, लेकिन ओवरऑल मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड इट इज़ डायरेक्ट स्प्रेड। अब जो सीरस वेराइटी होता है हमने देखा था एंड क्लियर सेल वेराइटी, सीरस वेराइटी, पेपिलरी वेराइटी, तो उसमें सीरस वेराइटी जो होता है इट इज़ ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड, कि सीरस वेराइटी इट इज़ ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड। तो इसलिए जब हम स्टेजिंग कर रहे होते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर का तब हम ओमेंटेक्टोमी भी कर देते हैं, ओमेंटेक्टोमी भी करते हैं, प्लस साथ में CA-125 लेवल्स भी रेज्ड होते हैं, तो ये याद रखना है। अब एंडोमेट्रियल कैंसर की जो स्टेजिंग होती है वो आफ्टर रिमूवल ऑफ द ट्यूमर होती है, तो उसके बारे में हम अभी देखेंगे कि ओवेरियन कैंसर में भी ऐसा ही होता है। आफ्टर रिमूवल ऑफ द ट्यूमर उसके बाद हम उससे हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं और वहाँ से फिर स्टेजिंग होती है आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर, तो ये याद रखना है। ओवेरियन एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा दोनों में आफ्टर सर्जिकल रिमूवल स्टेजिंग होती है। अब स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर देखते हैं कि स्टेज 1 जो है इट इज़ कैंसर लिमिटेड टू द यूट्रस, कैंसर अगर यूट्रस में ही अगर सीमित रहेगा तो उसे कहते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में स्टेज 1A एंड स्टेज 1B, A में लेस देन 50% मायोमेट्रियम इज इन्वॉल्व, B में मोर देन 50% मायोमेट्रियम इज इन्वॉल्व। स्टेज 2 में इट गोज बियॉन्ड द यूट्रस लाइक सर्विक्स एंड सर्वाइकल स्ट्रोमा एंड ग्लैंड, तो सर्विक्स तक जाता है तो इट इज़ स्टेज 2। स्टेज 3 में इट गोज बियॉन्ड द सर्विक्स, ओके, स्टेज 1 में यूट्रस तक, स्टेज 2 में सर्विक्स तक एंड स्टेज 3 में बियॉन्ड सर्विक्स, तो इट इज़ उसमें भी A, B एंड C है। A मतलब सीरोसा या एडिनेक्सा इन्वॉल्व हुआ है, कि सीरोसा या फिर एडिनेक्सा इन्वॉल्व हुआ है। B में वजाइना एंड पैरामेट्रियम, A में सीरोसा एंड एडिनेक्सा, B में वजाइना एंड पैरामेट्रियम। फिर C में लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है, तो C में भी C1 विच इज़ पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, C2 इज़ पैरायोटिक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। स्टेज 3 A, B, C, A में सीरोसा एंड एडिनेक्सा में क्या आता है फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, तो एडिनेक्सा में ही फैलोपियन ट्यूब प्लस ओवरीज, तो A में सीरोसा एडिनेक्सा, B में वजाइना एंड पैरामेट्रियम एंड C में लिम्फ नोड होता है, C1 में पेल्विक एंड C2 में पैरायोटिक लिम्फ नोड। फिर स्टेज 4 इज मेटास्टेसिस, उसमें A इज रीजनल मेटास्टेसिस विच इन्वॉल्व्स ब्लेडर एंड बोवल। स्टेज B इज डिस्टेंट मेटास्टेसिस या फिर इंग्वानल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, तो ये याद रखना है इन दोनों से अलग है ये। स्टेज 4B में इंग्वानल लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये भी याद रखना है। तो ये था स्टेजिंग ऑफ द एंडोमेट्रियल कैंसर। स्टेजिंग जो प्रोसीजर होती है इट इज़ अ सर्जिकल स्टेजिंग, इट इज़ ऑल्सो डन फॉर ओवेरियन कैंसर, कि स्टेजिंग की सर्जिकल स्टेजिंग। तो हम सारे एंडोमेट्रियल हमने इन्वेस्टिगेशन जो भी करनी थी वो कर दी हमने, उससे हमें पता चला कि एंडोमेट्रियल कैंसर है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम MRI कराएंगे टू नो द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर, फिर उसके बाद टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी प्लस बायलैटरल साल्पिंगोफ्रेक्टोमी करेंगे, ये डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द ट्यूमर।
तो अलग अलग स्टेजिंग के लिए हम अलग अलग सर्जरी होती है, अलग अलग टाइप ऑफ हिस्टेक्टोमी होते हैं, वो देखेंगे हम। तो हमने ये सर्जरी कर दी, पहले एमआरआई करवाई, फिर ये सर्जरी कर दी। उसके बाद लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे, पेल्विक एंड पैरायोटिक के पेल्विक एंड पैरायोटिक लिम्फ नोड दे आर डिसेक्टेड इन ऑल द स्टेजेस, तो ये भी याद रखना है। फिर इंफ्राकॉलिक ओमेंटेक्टोमी करेंगे प्लस बायलैटरल पेरिटोनियल बायोप्सी, क्योंकि जो सीरस टाइप था वो क्या पेरिटोनियम में भी स्प्रेड हो रहा था, इसलिए हम इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टोमी करेंगे प्लस बायलैटरल पेरिटोनियल बायोप्सी भी ले लेंगे वहाँ से। तो ये हमारी मैनेजमेंट होती है, अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। तो पहले एमआरआई, देन सर्जरी, देन लिम्फ नोड डिसेक्शन एंड देन इंफ्राकोलिक ओमेंटेक्टोमी प्लस बायलैटरल पेरिटोनियल बायोप्सी। अब लिम्फ नोड डिसेक्शन तो हर एक केसेस में हम पेल्विक लिम्फ नोड एंड पैरायोटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन करेंगे, ये दो तो फिक्स ही है, पेल्विक एंड पैरायोटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन दे आर फिक्स। उसके बाद स्टेज 1A के केस में क्या होता है, स्टेज 1A केस में हम पहले साइज ऑफ द ट्यूमर देखेंगे। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो फिर हम पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन नहीं करेंगे, अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर देन पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन कर देंगे, तो ये याद रखना है। और उसके बाद स्टेज 1A से लेके जितने भी आगे स्टेजेस है उनमें तो दोनों लिम्फ नोड दे आर डिसेक्टेड। सिर्फ स्टेज 1A उसमें ही हम बेस्ड ऑन साइज ऑफ द ट्यूमर डिसेक्शन करना है कि नहीं वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद ये मैनेजमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियल कैंसर अकॉर्डिंग टू द स्टेज। तो स्टेज 1A जिस एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, तो उसमें हम करेंगे टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी प्लस बायलैटरल साल्पिंगोफ्रेक्टोमी। लिम्फ नोड उसमें हम साइज देखेंगे, लेस देन 2 सेंटीमीटर देन नो डिसेक्शन, मोर देन 2 सेंटीमीटर देन पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन, नो पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी। ये स्टेज 1A। फिर स्टेज 1B सर्जरी सेम TAH प्लस BAO। उसके बाद स्टेज 1B यहाँ से पेल्विक एंड पैरायोटिक लिम्फ नोड दे आर डिसेक्टेड नो मैटर वॉट द साइज ऑफ द ट्यूमर इज, एंड पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी वो है रेडियोथेरेपी। कि सर्जरी इसकी सेम है, स्टेज 1 की सर्जरी सेम है, TAH प्लस BSO, स्टेज 1A एंड स्टेज 1B दोनों की सर्जरी सेम। लिम्फ नोड डिसेक्शन उसमें स्टेज 1A में हम साइज देखेंगे, स्टेज 1B से लिम्फ नोड डिसेक्शन कर देंगे नो मैटर वॉट। फिर पोस्ट ऑफ थेरेपी स्टेज 1A में नहीं चाहिए, स्टेज 1B में रेडियोथेरेपी। स्टेज 2 में सर्जरी चेंज हो जाती है, टाइप 2 हिस्टेक्टोमी विच इज़ वर्दाइम्स हिस्टेक्टोमी, या फिर टाइप 2 या फिर टाइप 3 विच इज़ अ रेडिकल हिस्टेक्टोमी, पेल्विक पैरायोटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन एंड रेडियोथेरेपी। स्टेज 3 में अगेन सेम सर्जरी, टाइप 2 या फिर टाइप 3 हिस्टेक्टोमी, पेल्विक पैरायोटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन। इसमें हम कीमोथेरेपी करेंगे प्लस माइनस रेडियोथेरेपी, यहाँ से कीमोथेरेपी स्टार्ट होती है थर्ड स्टेज। स्टेज 4 में डीबल्किंग ऑफ द ट्यूमर करेंगे प्लस लिम्फ नोड डिसेक्शन प्लस कीमोथेरेपी या फिर प्लस कीमोथेरेपी प्लस और माइनस रेडियोथेरेपी। तो स्टेज 4 में डीबल्किंग ट्यूमर। फिर जो टाइप 2 ट्यूमर था विच इज़ एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 3, उसमें हम सर्जरी करेंगे बेस्ड ऑन द स्टेज, इसमें भी लिम्फ नोड डिसेक्शन, कीमो एंड रेडियोथेरेपी दोनों। ये थी मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एक बार फिर से स्टेज 1 में 1A एंड 1B सर्जरी सेम TAH प्लस BSO। स्टेज 1A में डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर लिम्फ नोड डिसेक्ट करेंगे, स्टेज 1B से लिम्फ नोड डिसेक्ट कर देंगे। स्टेज 1A में नो थेरेपी, स्टेज 1B में रेडियोथेरेपी। स्टेज 2 एंड 3 में सेम सर्जरी, टाइप 2 या टाइप 3 हिस्टेक्टोमी, बोथ लिम्फ नोड्स डिसेक्टेड। स्टेज 2 में रेडियोथेरेपी, स्टेज 3 में कीमोथेरेपी स्टार्ट प्लस माइनस रेडियोथेरेपी। स्टेज 4 में डीबल्किंग ऑफ द ट्यूमर, लिम्फ नोड डिसेक्शन एंड कीमोथेरेपी प्लस माइनस रेडियोथेरेपी। टाइप 2 ट्यूमर सर्जरी बेस्ड ऑन द ट्यूमर साइज, लिम्फ नोड डिसेक्शन एंड कीमो एंड रेडियो। उसके बाद टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टेक्टोमी। तो पहले ये टाइप 1 या टाइप A हिस्टेक्टोमी इज नोन एज सिंपल हिस्टेक्टोमी या फिर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। कि सिंपल हिस्टेक्टोमी या फिर टोटल एंड एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, इसमें हम क्या रिमूव करते हैं, ओनली यूट्रस एंड सर्विक्स आर रिमूव्ड। कि ओनली यूट्रस एंड सर्विक्स आर रिमूव्ड इन टाइप 1 या टाइप A या सिंपल हिस्टेक्टोमी या फिर टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। इट इज़ द मोस्ट कॉमन हिस्टेक्टोमी डन फॉर बिनाइंग लीजन, बिनाइंग लीजन के लिए इट इज़ द मोस्ट कॉमन हिस्टेक्टोमी डन। फिर टाइप 2 इट इज़ नोन एज वर्दाइम्स हिस्टेक्टोमी या फिर मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टोमी। इसमें क्या रिमूव करेंगे, यूट्रस, सर्विक्स, बोथ द ओवरीज, बोथ द फलोपियन ट्यूब्स, फिर कार्डिनल लिगामेंट उसका हाफ, मीडियल हाफ, कि इसमें सब हाफ रिमूव करेंगे। कार्डिनल लिगामेंट मीडियल हाफ, देन यूट्रोसेक्रल लिगामेंट वो भी हाफ, देन यूट्राइन आर्टरी वो भी हाफ। तो इसमें सब हाफ रिमूव करेंगे। यूट्रस, सर्विक्स, बोथ ओवरीज एंड ट्यूब ये पूरा, देन कार्डिनल लिगामेंट मीडियल हाफ, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट वो भी हाफ, यूट्राइन आर्टरी वो भी हाफ। इसकी एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो वर्दाइम हिस्टेक्टोमी या मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टोमी, इट इज़ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ इंजरी टू द यूरेटर। तो ये याद रखना है, हाईएस्ट रिस्क ऑफ इंजरी टू यूरेटर। कि ये जो है ये वर्दाइम हिस्टेक्टोमी, ये कार्डिनल लिगामेंट है, सॉरी पैरामेट्रियम है, ये भी कार्डिनल लिगामेंट या पैरामेट्रियम जो भी कहना। तो इसमें मीडियन हाफ ऑफ द कार्डिनल लिगामेंट हम रिमूव करते हैं और यहाँ से ही यूरेटर पास हो रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क है टू इंजर्ड यूरेटर इन वर्दाइम हिस्टेक्टोमी या फिर टाइप 2 हिस्टेक्टोमी। टाइप 3 में हम पूरा कार्डिनल लिगामेंट रिमूव कर देते हैं, ये अभी हम देखते हैं। तो टाइप 3 में अगेन फुल यूट्रस, सर्विक्स, बोथ द ओवरीज एंड फलोपियन ट्यूब, देन फुल कार्डिनल लिगामेंट,
फुल यूट्रोसेक्रल लिगामेंट एंड एंटायर यूट्राइन आर्टरी। तो ये रेडिकल हिस्टेक्टोमी या फिर मॉडिफाइड वर्धाइम्स हिस्टेक्टोमी के उल्टा हो गया, रेडिकल हिस्टेक्टोमी या फिर मॉडिफाइड वर्धाइम्स हिस्टेक्टोमी। ये सारे स्ट्रक्चर्स रिमूव करते हैं। दूसरा एक चीज़ रह गई लिम्फ नोड डिसेक्शन। लिम्फ नोड डिसेक्शन हम टाइप 1 में नहीं करते, कि टाइप 1 में नहीं करते, टाइप 2 एंड टाइप 3 में लिम्फ नोड डिसेक्शन भी करते हैं, पेल्विक एंड पैरायोटिक लिम्फ नोड डिसेक्शन, ये भी याद रखना है। और वजाइना के बारे में नहीं पता। टाइप 3 जो होता है उसमें हम वजाइना मोर देन 2 सेंटीमीटर रिमूव करते हैं, और टाइप 2 उसमें वजाइना हम 1 सेंटीमीटर वजाइना रिमूव करते हैं, तो ये भी याद रखना है। टेबल दिया है टाइप्स ऑफ हिस्टेक्टोमी, क्या क्या स्ट्रक्चर रिमूव करते हैं वो भी दिया है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव थेरापी। पोस्ट ऑपरेटिव थेरापी मोस्टली इट इज़ रेडियोथेरापी। स्टेज 1A, ओके, उसमें देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव थेरापी, तो ये याद रखना है। स्टेज 1A उसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव थेरापी, वहाँ से भी स्टार्ट हो रहा था पहले रेडियोथेरापी, फिर स्टेज 3 से आ गया कीमोथेरापी प्लस माइनस रेडियोथेरापी। तो कीमोथेरापी में हम यूज़ करेंगे कार्बोप्लेटिन एंड पेक्लिटेक्सेल फॉर 6 साइकिल, कार्बोप्लेटिन एंड पेक्लिटेक्सेल गिवन इन स्टेज 3 एंड 4 ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। फिर टाइप 2 के हर एक स्टेजेस में कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी देना होता है, तो ये याद रखना है। टाइप 2 में हर एक स्टेजेस में कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी देना होता है। तो ये था पूरा मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर। अब शॉर्ट टॉपिक विच इज़ फर्टिलिटी स्पेयरिंग मैनेजमेंट। पेशेंट को फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी है तो क्या करेंगे हम, हार्मोनल थेरापी देंगे विदाउट हिस्टेक्टोमी। ओके, पहले हार्मोनल थेरापी देंगे विदाउट हिस्टेक्टोमी। इट इज़ डन इन यंग फीमेल विद टाइप 1 ट्यूमर, ओनली यूट्रस इज इन्वॉल्व या नो एविडेंस ऑफ मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट ऑन MRI। तो इस केसेस में हम ओनली हार्मोनल थेरापी देंगे विदाउट हिस्टेक्टोमी। और ये डायग्नोसिस अगेन डन बाय हिस्टेक्टोमी प्लस हिस्ट्रोस्कोपी प्लस DNC MRI फॉर मायोमेट्रियल इन्वॉल्वमेंट। हार्मोनल थेरापी में हम देंगे पहले प्रोजेस्ट्रॉन, मीजेस्ट्रॉल 160 mg डेली कि प्रोजेस्ट्रॉन थेरापी देंगे, या तो मीजेस्ट्रॉल दे सकते हैं या फिर मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट या फिर मिरेना दे सकते हैं। फॉलोअप लेंगे एवरी 3 मंथ्स विथ एंडोमेट्रियल बायोप्सी या फिर DNC के एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेंगे। एक बार फैमिली कंप्लीट हो जाए या फिर डिसीज प्रोग्रेस करे तो फिर हम करेंगे हिस्टेक्टोमी। तो ये थी फर्टिलिटी स्पेयरिंग मैनेजमेंट, ये था पूरा एंडोमेट्रियल कैंसर। थैंक यू।